दीपिका मिन्हास। आज फिर से आयुर्वेदा सीरीज की एक नई टॉपिक और एक नया विषय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फूड अडल्टरेशन, अ थ्रेट टू वेलबींग, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल के एरा में कॉन्शियसली सोचने का टॉपिक है। और इसी के साथ आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर दीपिका भंडारी। डॉक्टर दीपिका भंडारी जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ गद्य तंत्र इन आवर वेरी एस्टीम्ड कॉलेज। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत आभार आपका आज हमारे साथ प्रस्तुत होके हमारे इस विषय पे बोलने का। और साथ ही जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फूड अडल्टरेशन, अ थ्रेट टू वेलबींग, तो मैं डॉक्टर भंडारी आपसे पूछना चाहूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल तो सबको पता है क्या होता है। आप जल्दी उठिए, हमारी और बाकी पॉडकास्ट में भी हमारे व्यूअर्स ने सुना होगा, आप अपना खाना टाइम टू टाइम खाइए, अच्छे से आपकी डाइट में प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स हर चीज़ होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको जंक नहीं लेना है। बट आज का जो टॉपिक है वो मैंने पहले ही बोला बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली सोचने का है। हेल्दी लाइफस्टाइल तो आजकल 80 to 90% लोग अपना रहे हैं। दे आर इंक्लूडिंग ग्रीन वेजेस इन देयर डाइट, एवरीथिंग। बट फिर फूड अडल्टरेशन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो थ्रेट है आज की सोसाइटी के लिए, आज के हमारे एरा के लिए। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगी कि डॉक्टर साहब प्लीज बताइए, क्या हेल्दी डाइट में भी फूड अडल्टरेशन है? ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, जैसे आजकल के चलन में हमारे यहाँ पे प्रोटीन डाइट्स लोग बहुत ले रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि भाई हम हाई प्रोटीन्स लेंगे वो हम मतलब वो हमारे लिए फैट लॉस के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब काफ़ी ऐसी आजकल डाइटरी या डाइटिशियंस हैं जो प्रोटीन डाइट्स बहुत ज़्यादा एड ऑन करते हैं। जैसे जो वेजिटेरियन है वो लोग चीज़ ज़्यादा मतलब जो वो लेते हैं अपने डाइट में। बट लेकिन क्या वो ही अडल्टर, क्या वो प्योर है? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि जो हम चीज़ ले रहे हैं या जो हम पनीर हम ले रहे हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हमने अच्छी प्रोटीन रिच डाइट के लिए हमने पनीर इंटेक किया, बट लेकिन क्या वो भी प्योर है? तो उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो हम पनीर ले रहे हैं या फिर हम जैसे हनी यूज़ करते हैं, लोग सुबह जल्दी उठ के हम यूनिफॉर्म वाटर में हनी डाल कर देते हैं, क्या वो हनी प्योर है? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए ये है। और मोर जितने भी हम ग्रीन वेजेस ले रहे हैं, क्या वो ग्रीन वेजेस जो हैं वो भी आजकल के जनरेशन में वो भी प्योर नहीं है? वो भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह से इंडल्ज हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल फार्मर्स को भी है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करने के चक्कर में हमारी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं पे तो सफर हम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि चीज़ हो गया, वेजिटेबल्स हो गए और हनी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अडल्टरेटेड आती हैं आजकल मार्केट में, है ना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ये है, क्या सिर्फ यही चीज़ें हैं या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें इफेक्ट आ सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा अकेला अगर हम डाइटरी अगर उसकी बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो डाइट हम ले रहे हैं सिर्फ या वो वेजेस या फिर वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो है सिर्फ वही अडल्टरेटेड है। इनफैक्ट अकेले जो हमारे लाइफस्टाइल के, हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम इतने सारे जैसे आजकल के उसमें एरा में जो हम ये जितने भी नेलपेंट्स हो गए या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं या फिर बाकी के हम जितने भी जैसे परफ्यूम्स वगैरह हैं या ये सब जितना भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या हेयर डाइज हैं, तो वो सारे के सारे जो है डॉक्टर साहब केमिकल फ्री तो इनमें से कोई भी नहीं है। और इनफैक्ट ये स्टडीज में भी पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनमें कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं या केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। ठीक है, और मोरओवर अगर अकेले सिर्फ ये प्रोडक्ट्स ही नहीं, इनफैक्ट जो जैसे हमारे पंजाब के रीजन में जैसे जो माझा रीजन है बेसिकली, ठीक है, तो वहाँ पे भी कार्सिनोजेनिक जो केमिकल्स हैं या कंटेंट्स हैं वो पाए गए हैं पानी के अंदर। जी, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय बन चुका है ये आज के ज़माने का, कि साथ ही साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्लस हम जो खाना खा रहे हैं कुछ भी प्योर नहीं है। और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस है, दैट इज क्यूमुलेटिव पॉइजन। तो मैं मैम से पूछूंगी कि क्या होता है क्यूमुलेटिव पॉइजन, ज़रा उस पर भी आप प्रकाश करें।
डॉक्टर साहब, क्यूमुलेटिव पॉइजन बेसिकली क्या है कि अब इसको हम एज ए पॉइजन नहीं ले सकते, क्योंकि हम ऐसे पॉइजन को भी जानबूझ के डॉक्टर साहब कभी कोई जो है हम कभी पॉइजन लेंगे नहीं, ना इनहेल करेंगे ना इंजेस्ट करेंगे। और अगर हम आयुर्वेदा के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे आचार्यों ने गर्भिश के नाम से इसको जाना है, क्यूमुलेटिव पॉइजन को। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि हम ये इसकी जो मेन जो चीज़ है, इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत रैपिड है हमारे उसमें एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन की उसकी। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम पॉइजन ही दे रहे हैं। अब नॉर्मली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या नॉर्मली हम जो है जैसे फूड प्रोडक्ट्स में जो हमारे साथ में जो केमिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन कहीं ना कहीं पे वो जब एडल्ट्रेटेड हैं तो उनमें जो जो एडल्ट्रेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही हमारे ये हुआ आहार के हिसाब से, वैसे ही विहार के हिसाब से अगर हम जैसे ले रहे हैं, जितने भी हम जो भी हम हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो जब हम इसको ज़्यादा लंबे समय तक हम कोई भी चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं या अगर उन केमिकल्स के हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो धीरे धीरे करके वो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो है एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और एक्यूमुलेटेड होने के कारण जो है वो अब कहीं ना कहीं आगे जाके इन द लॉन्ग रन जो है वो हमारे बॉडी में, जैसे जो आजकल आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या जो कैंसर की जो कॉजिंग एजेंट्स हैं वो सारे यही हैं डॉक्टर साहब। और जो आजकल इसीलिए हमारे कैंसर के केसेस वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो इसी के रूप में आगे जाके वो निकलते हैं फिर। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, साथ ही साथ इस पे एक और मैं बात ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आजकल के जो केस हिस्ट्रीज आती हैं पेशेंट्स की, वो पेशेंट्स हैं जो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए और सबके लिए क्वेश्चन मार्क होता है कि आप सोसाइटी में भी सुनते होंगे कि वो रैंडम कोई बंदा जिसने बहुत अच्छा वॉक करने जाता था, वो इतना अच्छा हेल्दी खाना खाता था, जंक भी नहीं लेता था, है ना, फिर भी उसको ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम बोलते हैं कि इसका अनआइडेंटिफाइड कॉज है, इसका कॉज हमें पता ही नहीं है। पर अगर मैं डॉक्टर साहब की बात सुनूं तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो हमारे डेली रूटीन में जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इवन दो जो पानी पी रहे हैं हम, वो भी आई गेस प्लास्टिक की बॉटल से पी रहे हैं, तो वो भी BPA फ्री नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही रहा होगा। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि वो एब्जॉर्प्शन तो होती है बट उसकी एलिमिनेशन इतनी जल्दी, इतनी रैपिड नहीं है। तो वो कौन कौन से स्किन में कहाँ एब्जॉर्ब होता है? प्लीज पर्टिकुलर कोई ऑर्गन्स होंगे जिनमें वो एब्जॉर्प्शन करता होगा, या कौन से डिजीज हैं जो हमें जब लॉन्ग टर्म में एब्जॉर्प्शन होगी तो पहले साइन एंड सिम्टम्स क्या आते होंगे उसके? तो बेसिकली अगर आप देखें डॉक्टर साहब, तो जितने भी जैसे अगर हम पहले के प्रोडक्ट्स लेते थे या फिर पहले जैसे उपटन होता था, ठीक है, तो वो आजकल के फॉर्म में आ गया जी, फेशियल्स हो गए, ठीक है, पहले लोग शिकाकाई वगैरह यूज़ करते थे हेयर अपने वॉश करने के लिए, आजकल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट शैम्पूज हो गए, ठीक है, तो ये सारे भी केमिकल फ्री तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इनका लॉन्ग टर्म में जब हम इनका यूज़ करते हैं तो जितने भी आप देखेंगे ये जो स्पेसिफिकली हमारे स्किन डिजीज हैं, सबसे पहले ये आपको दिखेंगे आपको स्किन डिजीज की, उसमें जैसे इचीनेस बहुत रहेगी, डैंड्रफ जो है बहुत कॉमन हो गया है, तो डैंड्रफ जो बहुत ज़्यादा वो रहती है, स्किन जो है वो जैसे अगर कोई भी डर्मेटाइटिस की आपको दिखेंगी, इन्फ्लेमेशन मिलेगी आपको, ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे अगर आप उसमें जाएं तो जैसे पेशेंट जो है बेसिकली अब जैसे अगर हम लॉन्ग टर्म के उसमें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे कैंसर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्सिनोजेन के आपको इफेक्ट मिलेंगे। और मोर अगर हम डाइजेस्टिव अपने उसकी देखें तो जैसे IBS जो है वो बहुत कॉमन हो गया है आजकल के सिनेरियो में, ठीक है, जैसे IBS है वो मेनली होता ही इन सब चीज़ों के कारण है, जिससे हमारी जो पाचन शक्ति है, ठीक है, वो इतनी हमारे हम कैपेबल नहीं हो पाते हैं इतने सब चीज़ों को हम ताकि वो डाइजेस्ट कर पाए। तो ये इन सारी चीज़ों का हम जब रूटीन में इनका इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें हमारे सारे ऑर्गन्स को जो है वो धीरे धीरे करके इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सबसे पहला प्राइमरी चीज़ हम किसी भी चीज़ को करते हैं दैट इज टच रिसेप्टर, तो ऑलरेडी हम टच कर ही रहे हैं, कैसे न कैसे हमारे कॉन्टैक्ट में आ ही रहे हैं। साथ ही साथ
लीवर और किडनी डिजीज और स्किन डिजीज जितने भी बताए, IBS के बारे में बताया, वो सारे के सारे डिजीज हो जाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्या टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हमें पता लग जाए कि ये चीज़ प्योर है या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत हाईलाइट करेंगे। जरूर डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम हनी की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब जरूरी नहीं है ऐसे टेस्ट करवाने के लिए हमें किसी भी लैब में जाना पड़ेगा। ये ऐसे टेस्ट हैं कि जैसे हम घर के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे हनी के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए हम 2 टेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे एक होता है वाटर टेस्ट और एक होता है फ्लेम टेस्ट। ठीक है, वाटर टेस्ट में हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पानी लेना है एक गिलास के अंदर, मतलब आप 10 या 20 ml ले लीजिए। उसके अंदर आपने कुछ भी जो है थोड़े बहुत ड्रॉप्स जो है वो पानी के ऐड ऑन कर देने हैं। देन यू हैव टू सेटल डाउन, तो आपने उसको एक जगह के ऊपर रख देना है। जो अगर प्योर हनी होगा तो वो नीचे अपना जो है सेटल हो जाएगा। बट लेकिन अगर जो एडल्ट्रेटेड हनी होगा जिसमें शुगर या स्टार्च आपको ज़्यादा मिलेगी तो वो सेटल डाउन नहीं होगा, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हमने बनाया है। और अगर मैं बात करूँ फ्लेम टेस्ट की, तो हनी के लिए भी जैसे आप एक विक है या आप एक टूथ कोई ले लीजिए, जैसे ईयरबड ले लीजिए, उसको आप डिप कीजिए हनी के अंदर। देन उसको आप फ्लेम से मतलब या फिर बेसिकली आप मैच बॉक्स से जो है एक उससे जलाएं, तो तब आप देखेंगे कि जो प्योर हनी होगा वो आराम से जल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको कोई भी ऐसा साउंड नहीं सुनाई देगी। और वही अगर आप एडल्ट्रेटेड हनी होगा, ठीक है, तो उसमें आपको क्रैकलिंग साउंड आएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं या अगर मैं बात करूँ पनीर की, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा है डॉक्टर साहब। मार्केट में बहुत सारे आपको आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो आप आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए। ठीक है, और एक क्यूब लीजिए छोटा सा अपने चीज़ का, उसके ऊपर आप 1-2 ड्रॉप डाल के देखिए। अगर तो उसका जो कलर जो है वो ब्लू से ब्लैक कलर का हो गया, दैट मीन्स कि वो एडल्ट्रेटेड है। अगर उसका कलर सेम रहता है तो दैट मीन्स कि वो प्योर है। थैंक यू, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये। और ये पनीर वाला तो आजकल जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा, वायरल भी हुआ था। कुछ लोग आजकल आयोडीन सॉल्यूशन रेस्टोरेंट में भी जाके चेक कर रहे थे कि ये पनीर प्योर है नहीं है, क्या एडल्ट्रेशन है कि नहीं है। और बिल्कुल लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, उनके लिए यूजफुल होगी ये पॉडकास्ट। साथ ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें और क्या चीज़ें हैं जिनसे हम, जैसे आप कॉस्मेटिक्स का तो चलो हम यूज़ अवॉइड कर सकते हैं धीरे धीरे कि हम कम यूज़ करें ताकि हम उनके कांटेक्ट में ना आए, पर और क्या चीज़ें जो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम इस चीज़ से बचे रहें, थोड़ा प्रिवेंशन हो जाए। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है हमें सो कॉल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल के उसके चक्कर में हम अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो उसके लिए हमें आहार के ऊपर भी और अपने विहार के ऊपर भी जो है ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लोगों को होती थी मोबाइल की एडिक्शन, या अब आज के ज़माने में फूड एडिक्शन। जी ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यार हम जैसे ऑर्गेनिक वो ले सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर हम पीस की भी मैं अगर बात करूँ, जैसे मटर होते हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं कि वो प्योर है कि नहीं है। उसके लिए भी आपने सिर्फ एक पानी के उसमें आपने डालने हैं मटर के कुछ दाने, और उसको सेटल होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप देखिए उसमें कि उसका कलर जो है वो पानी का क्या वो कुछ ग्रीन टिंच का है, अगर है तो दैट मीन्स वो भी एडल्ट्रेटेड है। तो मेरा सबसे पहला एक मेन फोकस ये है कि हम जो पैक्ड फूड्स आते हैं, जैसे फ्रोजन मटर हो गए, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम ना लेके, या फिर जैसे केल्ड फ्रूट्स आते हैं आजकल, अब बोलते हैं कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो हम केल्ड फ्रूट्स ले रहे हैं, बट ऐसा हमें वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और मोर जितने भी हमें प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो नहीं लेने हैं। ठीक है, और मोर ऐसा है कि हमने जैसे पल्सेस भी हैं या हमें घी भी लेना है तो हम या तो अपने घर में ही बनाएं। ठीक है, हमने पनीर यूज़ करना है अगर, तो वो भी हम घर के ऊपर ही उसको बनाएं। ठीक है, कर्ड है वो भी हम पैकेज ना लेके, क्योंकि उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पे हमारे हेल्थ के ऊपर तो वो करेंगे ही करेंगे। एंड साथ के साथ अगर मैं और उसकी बात करूँ, जैसे हम शैम्पू की जगह के ऊपर हम रीठा और शिला का यूज़ कर सकते हैं, और मोर हम आजकल चलन है स्मूथनिंग कराने का। ठीक है, तो या लेमोथेरेपी लोग करवाते हैं, उनकी जगह के ऊपर हम सिंपल दही क्यों नहीं लगा देते या एग क्यों नहीं लगा देते।
ठीक है। ज़्यादा है तो हम केराटिन ट्रीटमेंट की जगह के ऊपर, ठीक है, हम फ्लैक्स सीड्स को लेके उनको लिख करके या उसके वो हम क्यों नहीं लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू जितना हमें आगे से हो सके हमें केमिकल फ्री जो है वो रहना है। और हम डेली टू डेली रूटीन में जैसे लिपस्टिक्स हैं, और ध्यान दें कि जो हम केमिकल फ्री भी आते हैं मार्केट में, कुछ प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल जो मतलब केमिकल फ्री हैं, तो हमें वो सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो वही बात है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे पॉलिश दालें हैं ये अच्छी हैं, इवन हम उनको और ज्यादा हाई कॉस्ट पे ले रहे हैं, बल्कि अनपॉलिश हम छोड़ रहे हैं, राइस ग्रेन्स जितने भी हैं। तो वही चीज है, और हर उसमें कि हमें जल्दी में हो जाए काम, उस शॉर्टकट्स के चक्कर में हम एक बहुत ही बड़े जाल में फंस रहे हैं। तो हमें वो नहीं ऑप्ट करना है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको टेंड और कैंड आइटम्स अवॉइड करनी है। खुद थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए फ्रेश फ्रूट्स खुद ही काटें, खुद ही खाएं, और हर शॉर्टकट के पीछे ना जाएं। और एक चीज डॉक्टर मैं आपको पेश करूँगी कि और हमेशा सीजनल आइटम खानी चाहिए, हमेशा सीजनल फ्रूट खाइए। जरूरी नहीं है कि अगर अभी का एप्पल का अगर अभी सीजन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हमें 300 रुपए किलो लेके एप्पल खाने हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो भी पॉलिश ही मिलेंगे आपको और उसकी उतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू जो भी आपका सीजन का जो फ्रूट है, ठीक है, वो आपको ऑप्ट करना चाहिए हमेशा। तो जैसा डॉक्टर ने बोला कि आपको सीजन का फ्रूट वेजिटेबल्स जो है वैसे ऑप्ट करें, प्लस आपके रीजन में जो अवेलेबल है। Yes. अब जो साउथ वाले हैं अब वो नॉर्थ के आइटम खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं, ना ही आपको उसका सीजनल या न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो जो आपके एरिया में नेचुरली अवेलेबल है उनको ऑप्ट करिए, प्लास्टिक फ्री रहिए, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्ट्स का कम यूज़ करिए जो आपको डायरेक्ट केमिकल कंटेंट में ला रहे हैं। और साथ साथ डॉक्टर साहब आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे लास्ट में? डॉक्टर साहब बस मेरी तरफ से ऐसा ही यही गुजारिश है हमारे व्यूअर्स से कि अपने आप को जितना हम प्लास्टिक फ्री या जितना हम अपने आप को इन एडिटिव्स या एडिटेड से हम दूर रखना चाहें या रख सकते हैं तो हमें प्लीज़ वो रखना चाहिए, ठीक है, और इनसे एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और एटलीस्ट हमें ये चेक करना चाहिए मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करते समय कि सबसे पहले आप उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, ठीक है, उसमें हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ होगा। क्योंकि देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, मार्केट में तो अगर कोई चीज़ आ गई है, ठीक है, तो वो तो उन्होंने जो हमारी कंपनीज हैं उन्होंने तो अपनी सेल के लिए या प्रोडक्टिविटी उसके लिए तो उन्होंने बनाना वो करना ही करना है, ठीक है, सेल्स के पर्पज से। बट लेकिन हमारे लिए क्या वो हेल्दी है या नहीं है ये तो हमें खुद डिसाइड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है खुद जागरूक होना पड़ेगा, देन फिर हम उस चीज़ का आप चयन कीजिए कि आपने क्या लेना है या आपने और किस चीज़ से आपको दूरी बनाना है। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले कि आप किसी ऐसे डिजीज के चपेट में आ जाएं, बेटर यही होगा कि आप उससे प्रिवेंशन रखें। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर भंडारी ने इतने अच्छे से इतना इंफॉर्मेटिव टॉक आज का रहा है। साथ ही साथ सस्टेनेबल लिविंग की तरफ ध्यान दें। आजकल गवर्नमेंट का भी यही है कि वेलनेस जो है सिर्फ मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स लेके या फिर बहुत ही ज़्यादा चमकते हुए वही चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो वैसे ही आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही और किसी की भी इन्फ्लुएंस में, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइक रील्स बना के वायरल कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट लीजिए आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है, बट जो चीज़ कमर्शलाइज नहीं है, जो टीवी पे नहीं दिखाई दे रही, तो वो समझ लीजिए कि वही हेल्दी है। मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मीनिंग ये नहीं है कि आपने अच्छे वेजिटेबल्स, अच्छी एक्सरसाइज कर ली, आपने ढेर सारे प्रोटीन, फैट्स, आर्टिफिशियल एजेंट्स ले लिए तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं उसके पीछे एक हिडन डेंजर छुपा है, दैट इज एडल्टरेशन। वही आज का हमारा टॉपिक था। और इसी के साथ मैं डॉक्टर भंडारी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय लेके हमारी इस पॉडकास्ट में तो शामिल हुए और उन्होंने इतनी अच्छी नॉलेज दी। साथ ही साथ आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट सुनने के लिए। जय आयुर्वेद, जय हिंद, धन्यवाद।